2026 के रमजानुल मुबारक में अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर मुसल्लत की गई जंग का दायरा खलीजी ममालिक से निकलकर लबनान तक पहुंच चुका है और इस जंग में मुस्लिम ममालिक को फंसाने की कोशिश की जा रही है ताकि मुसलमान आपस की लड़ाई में उलझ जाएं। इसराइल और अमरीका ने बज़ाहिर सोच समझकर माह रमजान में ईरान पर हमला किया क्योंकि उन्हें मालूम था कि ईरान की जवाबी कार्रवाई सिर्फ इसराइल तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे भी उसकी जद में आ सकते हैं। इस तरह ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी जिसमें मुसलमान ममालिक एक दूसरे के मुकाबिल आ खड़े हों और असल फायदा दुश्मन कुव्वतों को पहुंचे। लेकिन मुसलमानों की तारीख गवाह है कि रमजानुल मुबारक सिर्फ इबादत और रोजों का महीना नहीं बल्कि अज़्म, कुर्बानी और इत्तेहाद की अलामत भी है। जंग शुरू करने वाले फाशिस्ट शायद रमजान में लड़ी जाने वाली अजीम इस्लामी जंगों की तारीख से वाकिफ ना हो, मगर मुसलमानों को अपनी तारीख अच्छी तरह याद है कि इस्लाम की पहली बड़ी जंग ग़ज़वा बदर 2 हिजरी बामुताबिक 13 मार्च 624 को लड़ी गई, जिसे कुरान ने यौमुल फुरकान यानी हक और बातिल के दरमियान फैसला कुन दिन करार दिया। इस जंग में सिर्फ 313 मुसलमानों ने 1000 के लश्कर को शिकस्त दी। रमजानुल मुबारक में मुसलमानों की फतुहात का सिलसिला बाद के अदवार में भी जारी रहा। 711 के माह रमजान में तारिक बिन ज़ियाद ने अंदलुस को फतह किया और यूरोप में 800 साला मुस्लिम दौर की बुनियाद रखी। 1187 के माह रमजान में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जंगे हतीन में सलीबी अफवाज को शिकस्त देकर बैतुल मक़दस को आजाद कराया। जदीद तारीख में 1973 की अरब इसराइल जंग भी रमजान में लड़ी गई, जिसमें मिस्र और शाम ने इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स के 16 पायलट मिस्र और शाम की मदद के लिए भेजे गए, जिन्होंने इसराइली तैयारे तबाह किए। इन तमाम वाक़यात में ये हकीकत अयां होती है कि रमजानुल मुबारक में लड़ी जाने वाली अजीम जंगों में कामयाबी मुसलमानों के इत्तेहाद से हासिल हुई। जब तक मुसलमान मुत्तहिद रहे तो कम वसाइल के बावजूद बड़ी ताकतों को शिकस्त दे सके, लेकिन तकसीम हुए तो दुश्मन कुव्वतों को फायदा पहुंचा। इसी हकीकत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में बयान फरमाया, मोमिन मोमिन के लिए इमारत की तरह है जिसका एक हिस्सा दूसरे को मजबूत करता है। तारीख और माह रमजान दोनों यही पैगाम देते हैं कि जब मुसलमान मुत्तहिद रहें तो कम तादाद के बावजूद बड़ी ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन बिखर जाएं तो दुश्मन को फायदा पहुंचता है। यही सबक आज के हालात में भी मुस्लिम दुनिया के लिए सबसे अहम है। तारीख और माह रमजान दोनों हमें यही सबक देते हैं कि इत्तेहाद मुसलमानों की असल ताकत है और पूरी उम्मत को मुत्तहिद करने वाला निजाम सिर्फ निजाम खिलाफत ही है। जब खिलाफत का अहया होगा तो मुस्लिम दुनिया दोबारा मुत्तहिद होकर मजबूत ताकत बनकर उभरेगी और इसी इत्तेहाद के साथ जुल्म और इस्तेमार के निजाम को शिकस्त देकर दुनिया में अदल और हक का पैगाम आम कर सकेगी।